वैसे भी हम तुम्हारी गैर मौजूदगी में प्रश्न क्यों होने लगे भला? नकुल ने ठहाका लगाया। मैंने तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने कब से बंद कर दिए हैं। ऐसी बातों को तो मैं एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता हूँ। सुकेतु शांत स्वर में बोला। वाह, तुम तो यह कला बड़ी जल्दी सीख गए। हम तो अब तक नहीं सीख पाए। नकुल फिर हंस दिया। देख लिया ना दीदी, जो मेरी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता है, उससे कैसा संवाद कायम हो सकता है। स्वस्ति तीखे स्वर में बोली। स्वस्ति, तुम तो गंभीर हो गई। ऐसी बातों को सहजता से लेना सीखो। सुकेतु का वह अर्थ नहीं है जो तुम लगा रही हो, वह तो केवल मजाक कर रहा है। स्वाति ने समझाना चाहा। मैंने तो कब का कहना सुनना छोड़ दिया है दीदी। मॉम ने मुझे पहले ही सावधान किया था कि हमारे और सुकेतु के परिवार की संस्कृति में जमीन आसमान का अंतर है, पर मैंने ही ध्यान नहीं दिया था। समझी तो आजकल मॉम की सलाह पर अमल किया जा रहा है। स्वाति हंसी। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? माँ से अधिक मेरा भला बुरा और कौन सोचेगा। सच पूछो तो वे मेरी माँ होने के साथ साथ मेरी मित्र तथा मार्गदर्शक भी है। जानकर प्रसन्नता हुई। हमारा कोई भाई नहीं है ना, इसलिए शायद तुम श्रवण कुमार बनने का प्रयत्न कर रही हो। मॉम के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। आवश्यकता पड़ने पर मैंने उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पर अभी प्रश्न वहाँ नहीं है। अभी वो मेरी शादी को बचाने में लगी है। आप विश्वास नहीं करोगे कि शादी के बाद सुकेतु कितना बदल गया है। हर बात में अपनी ही चलाता है। मैं तो जैसे कुछ हूँ ही नहीं। मॉम ने समझाया। अभी से नकेल कसकर नहीं रखी तो जीवन भर पैर की जूती बनाकर रखेगा। अथा, अभी से सावधान हो जाओ। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्या कह रही है? यह सब तुझसे मॉम ने कहा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। पर तुझे मॉम से सुकेतु की शिकायत करने की क्या आवश्यकता थी? मैंने शिकायत नहीं की थी, मॉम ने ही खोद खोद कर पूछा था। एक माँ अपनी बेटी की चिंता नहीं करेगी तो कौन करेगा? मैं मॉम की आलोचना नहीं कर रही। उनकी हम दोनों के लिए चिंता स्वाभाविक है, पर
उनके तथाकथित मित्र एक एक करके दूर चले गए। अब तो रतन अंकल को छोड़कर शायद ही कोई उनकी खोज खबर लेता हो। स्वाति का स्वर बेहद उदास था। नाम मत लो रतन अंकल का, हमारे परिवार की बर्बादी में उनका बड़ा हाथ है। सोचित एकाएक क्रोधित हो उठी। अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराना छोड़ दो मेरी प्यारी बहना, अभी तो अपना घर संभालो। तुम्हारा घर टूटा तो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें क्या लगता है सारा दोष मेरा ही है? बहन हूँ तुम्हारी, झूठ नहीं बोलूँगी। दोष किसका है यह नहीं कहूँगी, पर अपनी गृहस्थी को केवल तुम ही बचा सकती हो, यह मैं अवश्य कहूँगी। माना दोनों बहनें बहुत दिन बाद मिली है, पर क्या आज रत जगा है? तभी हंसते हुए नकुल ने प्रवेश किया। मुझे लगा आप दोनों फिल्म देख रहे हैं, हमारी सूदी कहाँ थी आपको? स्वाति हंसी। फिल्म तो कब की समाप्त हो गई है, अब तो सोने जा रहे हैं हम। चलो हम भी सोते हैं, सोची भी थकी हुई है। कह स्वाति उठ खड़ी हुई, पर स्वस्ति की आंखों से नींद कोसों दूर थी। स्वाति और नकुल ठंडी हवा के झोंके की तरह आए थे। एक सप्ताह घूम फिर कर चले गए। उनके जाते ही घर में पुनः सन्नाटा पसर गया। एक दिन सुकेतु हमेशा की तरह अपने लैपटॉप में डूबा था कि तभी स्वस्ति आकर उसके गले में बाहें डालकर झूल गई। सुकेतु हैरान था। ऐसा प्रेमपूर्ण स्पर्श को तो वह लगभग भूल ही चुका था। चलो खाना खा ले, ठंडा हो रहा है। सुकेतु मेज पर रखी सामग्री को देखकर हैरान रह गया। फिर पूछा, कहाँ से मंगाया है ये सब? मंगाया नहीं है, मैंने खुद बनाया है। ऐसा खाना बाजार में कहाँ मिलता है? स्वस्ति मुस्कुराई। उसने लाइट बंद करके सुगंधित मोमबत्ती जला दी थी, जिसकी सुगंध पूरे कक्ष में फैल गई थी। काश स्वाति दीदी और पहले आ जाती, सुकेतु बोला। स्वस्ति बोली कुछ नहीं थी, पर चेहरे के भाव बता रहे थे कि वह भी मन ही मन स्वाति को धन्यवाद दे रही थी।